हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है और आप सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो जयपुर जिला दर्शन यानी जयपुर से जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी राजस्थान भूगोल, राजस्थान कला एवं संस्कृति, राजस्थान इतिहास पढ़ने वाले हैं। और हमारे इस चैनल पर जिलों की सीरीज चल रही है। ये लगभग चौथा या पांचवा जिला मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ और बेहतरीन तरीके से करवाया। आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट भी आपकी बनी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अपन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के बारे में अपन देख लेते हैं। सीधा ही क्लास की तरफ चलते गाइस। ये देखो, ये आपका जयपुर का मैप है जो कि आपके सामने है। बिल्कुल इसको देख लेते हैं अपन। देखो, ये जयपुर, जो जयपुर शहर के मैप की मैं बात करूंगा क्योंकि अपन जयपुर शहर यानी जयपुर पढ़ रहे हैं केवल, ठीक है। ये आपका जयपुर का, ये आपका जयपुर शहर है। बाकी जो बच गया ये आपका जयपुर ग्रामीण है ना, ये वाला पूरा आपका जो है ये आपका जयपुर ग्रामीण है। ये लोकेशन आपकी है। बढ़ते हैं आगे। देखो, जयपुर के अंदर आपकी तीन तहसील है, बिल्कुल आपको याद रखना है। जयपुर, आमेर और सांगानेर। कितनी तहसील है गाइस? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, आपकी तीन तहसील है जयपुर के अंदर। एक तो आपकी जयपुर तहसील, एक आमेर तहसील, एक सांगानेर। तो जयपुर शहर के अंदर जो है, जो कि नया जिला बना था, जयपुर को तीन भागों में बांट दिया। एक तो जयपुर शहर जो कि ऑलरेडी पहले से था, फिर जयपुर ग्रामीण नया जिला बनाया, जो कि ग्रामीण जो भी इलाका है जयपुर के शहर को छोड़कर वो नया जिला होगा। एक दूदू को अलग कर दिया था। किसको अलग किया था? दूदू को। तो बिल्कुल आपको याद रखना, दूदू के अंदर भी आपकी तीन ही तहसीलें थी, दूदू, मोजम्माबाद और फागी, ठीक है। तो ये आपकी तीन तहसील आपको याद रखनी। इसके उपनाम की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो देखो, जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से जाना जाता है। आइलैंड ऑफ ग्लोरी किस व्यक्ति ने कहा था? तो आपको बिल्कुल याद रखना, सीवी रमन ने कहा था। किसने कहा था? सीवी रमन ने। राजस्थान की हेरिटेज सिटी को भी अपन जयपुर कहते हैं। जयपुर के उपनाम में जयपुर को रत्न नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? पिंक सिटी भी कहा जाता है। ये किसने कहा था? तो ये स्टैनले रीड ने कहा था। भाई, जयपुर को सर्वप्रथम जो पिंक सिटी कहा था वो किसने कहा था? स्टैनले रीड के द्वारा कहा गया। पूर्व का पेरिस भी आपको जयपुर को कहा जाता है और पन्ना नगरी भी आपको जयपुर को कहा जाता है। लेकिन देखो, एक छोटा सा तथ्य याद रखना गाइस, कंफ्यूजन वाला है। पूर्व का वेनिस, देखो पूर्व का पेरिस आपका जयपुर है, जबकि पूर्व का वेनिस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका जो झीलों की नगरी है, जिसे व्हाइट नगरी भी कहा जाता है, कौन सा शहर आपके दिमाग में आ गया होगा? उदयपुर शहर, जो कि राजस्थान का सबसे खूबसूरत शहर है। उदयपुर शहर को पूर्व का वेनिस आपका कहा जाता है। अब आगे बढ़ जाते गाइज। आपके लिए आज बहुत खास और महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके पास लाया हूँ। देखो, सांगानेर, सांगानेर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सांगानेर क्यों फेमस है? एक तो सांगानेरी प्रिंट के लिए फेमस है आपका। दूसरा, राजस्थान का जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ है? तो आपका सांगानेर के अंदर है। दूसरा, एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी जो है वो भी आपके सांगानेर में पड़ती है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स ये भी आपका सांगानेर में है। कागज बनाने का कारखाना ये भी आपका सांगानेर में है। तो सांगानेर क्यों फेमस है? बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। सांगानेरी प्रिंट के लिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए, एशिया की सबसे बड़ी फल मंडी के लिए। इसके अलावा बात कर लूँ तो एयर कॉम्प्लेक्स के लिए। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो कागज बनाने का जो कारखाना है वो भी आपके कहाँ है? तो सांगानेर के अंदर है। इसलिए आपका सांगानेर फेमस है। तो ये पांच तथ्य आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा अपन मोटी मोटी चीजें जयपुर के बारे में देखते हैं। जयपुर का प्राचीन नाम आपका ढूंढाड़ प्रदेश था, ठीक है। ये ढूंढाड़ प्रदेश इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो ढूंढ नदी थी वो यही से निकलती थी, उसके आसपास लोग रहा करते थे, इसलिए ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ब्लू पोट्री के लिए फेमस है आपका। विश्व की सबसे बड़ी पन्ने की जो मंडी है वो आपके जयपुर में। छोटी तीज के लिए फेमस है। आपको याद रखना, दो तीज होती है, एक तो आपकी छोटी तीज, दूसरी आपकी जो बड़ी तीज। देखो, छोटी तीज जो है आपकी कहाँ मनाई जाती है? तो आपको बिल्कुल याद रखना, छोटी तीज जो है आपकी वो जयपुर में मनाई जाती है। जबकि बड़ी तीज की अगर मैं बात कर लेता हूँ गाइस, तो बड़ी तीज जो है आपकी वो कहाँ मनाई जाती है? तो बड़ी तीज जो आपकी मनाई जाती है वो आपके बूंदी में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है गाइस? बूंदी में।
छोटी तीज कब मनाई जाती है, ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी यानी तिथि पूछी जाती है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार अगर मैं इसकी बात करूँ तो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। जबकि मैं बात कर लूँ बड़ी तीज आपकी कब मनाई जाती है, तो बड़ी तीज जो बात मनाई जाती है वो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। भाद्रपद के कृष्ण तृतीया को आपकी बड़ी तीज जो कि बूंदी की फेमस है, जबकि श्रावण शुक्ल तृतीया की जो कि आपकी छोटी तीज जो कि आपकी जयपुर की फेमस है। आगे बढ़ते गाइस, इसके अलावा गलीचा उद्योग केंद्र भी आपका जयपुर का फेमस है। जयगढ़ दुर्ग, चीले का टीला, ये भी आपका है। और नाहरगढ़ दुर्ग की बात कर लेता हूँ जिसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। दक्षिण एशिया का पहला ट्रेड पार्क भी आपके जयपुर में स्थित है। हवा महल ये जो कि 5 मंजिला, ये भी आपके जयपुर में है। रत्न नगरी बिल्कुल जयपुर फेमस है। जंतर मंतर वेधशाला ये भी आपकी जयपुर की फेमस है। आगे बढ़ते तो ये लोकेशन देखो यहाँ पर, ये आपका जयपुर शहर हो गया, बीच ये ग्रामीण हो गया, और ये आपका दूध हो गया इधर, ठीक है, 3 भागों। बाकी ये पूरा आपका यहाँ से लेते तक यहाँ तक ये पूरा जयपुर था पहले, लेकिन अब इसको 3 भागों में बांट गया। ये आपका ग्रामीण, ये आपका जयपुर शहर, ये आपका दूध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, जयपुर के थोड़ी परिचय की अगर मैं बात कर लूँ तो जो जयपुर में कच्छावा राजवंश का शासन था, बिल्कुल आपको याद रखना। कच्छावा राजवंश का जो शासन था कौन से जिले में था, वर्तमान परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो जयपुर। और अगर मैं बात कर लूँ सिसोदिया, सिसोदिया वंश का जो राजवंश था वो मेवाड़ के अंदर था आपका, ठीक है। गोहिल और सिसोदिया दोनों ही मेवाड़ में थे। जबकि राठौड़ों की बात कर लूँ तो राठौड़ों का शासन आपके बीकानेर में भी था और जोधपुर में भी था, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। कच्छावा भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। किसके वंशज माने जाते हैं, सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है कि कच्छावा जो शासक है वो भगवान राम के पुत्र को कुश के अपने आप को वंशज मानते हैं। कच्छावा राजवंश का जो संस्थापक था वो दूल्हे राय था। कौन था? दूल्हे राय, जिसे धोला राय भी कहा जाता है, दूल्हे कर्ण भी कहा जाता है, दूल्हे राय भी कहा जाता है। इस राजवंश का जो वाक्य है बिल्कुल आपको याद रखना, कौन सा वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है, यह तो धर्म स्तुतो जय, जहाँ धर्म है वहाँ सत्य की विजय होती है, जहाँ धर्म है वहाँ सत्य की विजय होती है। ये वाक्य भी आपका पूछा हुआ कि कौन से राजवंश का है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कौन से राजवंश का है, कछुआ राजवंश का। कौन से राजवंश का गाइस, तो कछुआ राजवंश का है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, जयपुर जिले की कला एवं संस्कृति से अगर बात करते तो हवा महल, इसका निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। देखो 1799 में अगर 100 साल आप ऐड कर देते हो, 100 साल प्लस कर देते हो, तो आपको याद रखना 1899 में हो जाता। और 1899 में जो है आपका जसवंत थड़ा का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? जसवंत थड़ा। निर्माण किसने करवाया था? तो सरदार सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा सरदार सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि भी हवा महल का निर्माण 1799 में, जोधपुर का जो जसवंत थड़ा उसका निर्माण 1899। और ये हवा महल जो बनवाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। बिल्कुल आपको याद रखना किसके द्वारा बनवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा आपका बनवाया गया था। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते गाइस, तो ये कुल 5 मंजिला है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना कितना मंजिला है, तो आपका जो हवा महल है 5 मंजिला। सबसे पहली शरद मंदिर या प्रताप मंदिर, फिर आपका रतन, फिर आपका विचित्र, फिर आपका प्रकाश, फिर आपका हवा मंदिर। ये मंजिलें कई बार आपको एग्जाम्स में पूछी हुई है। तो देखो इसके तथ्य की अगर मैं बात कर लेता हूँ, छोटी सी ट्रिक मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। देखो सर विप्रय, सर विप्रय हवा, से आपका शरद हो जाएगा, ठीक है, जिसको प्रताप मंदिर भी कहा जाता है, बिल्कुल याद रखना। रे से आपका रतन
मंदिर हो जाएगा, वी से आपका विचित्र मंदिर हो जाएगा, पै से आपका प्रकाश हो जाएगा, फिर आपका हवा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये 5 मंजिलें जो कि आपको ट्रिक से याद रखनी है, क्रम से याद रखनी है। एग्जामिनर क्या करता है, अभ्यर्थी को फंसाने के लिए क्रम पूछ लेता है, बोले ऊपर से नीचे का क्रम या नीचे से ऊपर का क्रम, तो आपको बिल्कुल क्रम से याद रखना होगा गाइस। तो इसमें कुल जो खिड़कियां है कितनी है, 953 खिड़कियां। कितनी जाली जरो के खिड़कियां कितनी है, तो 953 है। किसको समर्पित है, भगवान कृष्ण को समर्पित है, भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। आगे बढ़ते हैं, जयगढ़ दुर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। आमेर जयपुर में पड़ता है ये। इसका निर्माण जो करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसका पुनः निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था, बिल्कुल आपको याद रखना। भाई इसकी जो नींव रखी थी, निर्माण की नींव किसने रखी थी, देखो कंफ्यूजन वाला सवाल है, अच्छे से समझना। इसका निर्माण जो शुरुआत की थी वो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था, लेकिन पुनः निर्माण या थोड़ा जीर्णोद्वार जो अपन कह सकते हैं वो सवाई जय सिंह के द्वारा आपका करवाया गया था। अब देखो मैं इनके अगर आपको बता दूं, इस दुर्ग के अंदर देखो तोप डालने का आपका कारखाना है जो कि सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, क्लियर गाइस। सवाई जयसिंह द्वारा एशिया की सबसे बड़ी तोप, इसका नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जय बाण तोप। कौन सी तोप, जय बाण तोप, जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप, इसका निर्माण करवाया गया था। इस दुर्ग के अंदर जयपुर के राज परिवार का खजाना भी रखा जाता था, इसलिए इस दुर्ग की खुदाई भी कराई थी। लगभग 1985 से कह दो 84 या 85 के मध्य इंदिरा गांधी के द्वारा इसकी खुदाई भी करवाई गई थी। इसी दुर्ग में एक लघु दुर्ग बना है जिसे विजयवाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, विजयवाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाहरगढ़ का किला जो कि आपका कहाँ बना हुआ, जयपुर में बना हुआ। गाइस अपन जयपुर शहर की बात कर रहे हैं। देखो जयपुर को 3 भागों में बांटा गया। वापस से मैं बता दूं, जयपुर शहर की बात हो रही है, जयपुर ग्रामीण आपका नया जिला बन गया, दूदू आपका नया जिला बन गया। यानी जयपुर से जयपुर ग्रामीण भी अलग हो गया, दूदू भी अलग हो गया। अब जयपुर शहर में जो बचा है वो क्या क्या बचा है उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। देखो इसका जो निर्माण हुआ था नाहरगढ़ का, बिल्कुल 1734 के अंदर हुआ था। निर्माण किसने करवाया था, सवाई जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, सवाई जयसिंह के द्वारा आपका करवाया गया था, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अन्य नाम की मैं बात कर लूँ तो सुदर्शनगढ़ भी है और मुकुटमणि भी इसे कहा जाता है। इसके नामकरण नाहर सिंह भोमिया के नाम पर किया गया था। ठीक है भाई, इसका जो नामकरण हुआ था कौन से व्यक्ति के नाम पे हुआ था, तो नाहर सिंह भोमिया के नाम पे हुआ था। इसमें एक जैसे आपके 9 महल बने हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। दुर्ग की तलहटी में गेटोर की छतरियां बनी हुई, इसका निर्माण मराठों की सुरक्षा हेतु करवाया गया था, बिल्कुल आपको याद रखना। इसका जो निर्माण करवाया गया था मराठों की सुरक्षा के लिए करवाया गया था, यानी मराठे जब आक्रमण करे तो अपनी सुरक्षा के लिए इस किला का निर्माण करवाया गया था। देखो मराठों का राजस्थान में सब सर्वप्रथम जो आक्रमण हुआ था वो 1734 में हुआ था, आपको याद रखना। और सबसे पहले कौन सी रियासत थी जिसने मराठों ने हस्तक्षेप किया था, तो आपको बिल्कुल याद रखना गाइस, वो जो आपकी रियासत थी, कौन सी रियासत थी, तो वो आपकी बूंदी रियासत थी। कौन सी रियासत, बूंदी रियासत, बिल्कुल आपको याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं गाइस चंद्र महल, जिसे सिटी पैलेस के नाम से भी जानते हैं। ये आपका बिल्कुल जयपुर सिटी में पड़ता है, जयपुर शहर में। ये जयपुर राज परिवार का निवास स्थान है आपका, सबसे पहला आपको याद रखना। ये 7 मंजिला, कितना मंजिला, 7 मंजिला। देखो हवा महल आपका 5 मंजिला है, लेकिन ये आपका 7 मंजिला है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। मुबारक महल इसमें बना हुआ है जिसका निर्माण माधो सिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जयपुर के मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया, तो आपका जो करवाया था, किसने करवाया था, ये माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था, माधो सिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण आपका करवाया गया था। और इसका निर्माण क्यों करवाया गया था, मेहमानों को ठहराने हेतु इस महल का आपका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। एक मुबारक महल आपका टोक में भी पड़ता है जो कि ऊंटों की कुर्बानी के लिए फेमस है। ये जो मुबारक महल आपका मेहमानों के लिए बनाया गया था।
गलता जयपुर की बात कर लेते। देखो, रामानुज और रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो आपका गलता जयपुर है। बिल्कुल आपको याद रखना, रामानुज और रामानंद संप्रदाय का जो संबंध है वो गलता से है। कहां से है? गलता से है। बिल्कुल आपको याद रखना होगा। मंकी वैली जो कि किसे कहा जाता है, तो ये आपका गलता को कहा जाता है। उत्तर तोताद्री, ये सवाल जो है ना, उत्तर तोताद्री, ये सवाल आपका पटवार एग्जाम 2015 के अंदर जो हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, उत्तर तोताद्री। आगे बढ़ते गाइस, तो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। शायद ये पटवार 2015 वाला था या फिर आपका महिला सुपरवाइजर, ये भी 2015 के अंदर हुआ था। दोनों में से एक एग्जाम में गाइस पूछा गया है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन पक्का एग्जाम में बना हुआ सवाल है आपका। वर्तमान में रामानंद और रामानुज संप्रदाय के मध्य गलता पीठ को लेकर विवाद भी चल रहा है, आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं गाइस। सर्वतोभद्र महल, इसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। देखो, जयपुर शहर में अक्सर जो निर्माण करवाए गए वो सवाई जयसिंह के द्वारा, उसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह आता, उसके बाद आपका मानसिंह आता। तो सबसे ज्यादा जो निर्माण करवाए गए वो सवाई जयसिंह के द्वारा करवाए गए। स्थानीय भाषा में से सरबता महल कहते हैं। ये सिटी पैलेस जयपुर के अंदर स्थित है। प्रीतम निवास महल, इसका निर्माण आपके सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया है और इसका निर्माण मानसागर जेल में किया गया। कहा किया गया? मानसागर जेल में। जयपुर में कथक केंद्र की जो स्थापना हुई थी 1978 में हुई थी, बिल्कुल आपको याद रखना। कथक केंद्र राजस्थान के कौन से जिले में? जयपुर में। स्थापना कब हुई थी? 1978 के अंदर हुई थी, बिल्कुल आपको याद रखना। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। कब हुई थी? हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो स्थापना हुई थी आपकी 1969 के अंदर हुई थी, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं गाइस। मीनाकारी, मीनाकारी की थोड़ी सी अगर मैं बात कर लेता हूं तो मीनाकारी आपकी जयपुर की फेमस है। मीनाकारी में क्या होता था, जो सोने के आभूषणों पर कीमती पत्थरों की जो जड़ाई होती है उसे मीनाकारी कहा जाता है। मीनाकारी का जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कुदरत सिंह है। कौन है? कुदरत सिंह, बिल्कुल आपको याद रखना है। शुरुआत आमेर के राजा मानसिंह प्रथम के समय हुई थी और फेमस आपकी ब्लू पोट्री जयपुर की, लेकिन ब्लू पोट्री का लाने का जो श्रेय जाता है वो मानसिंह प्रथम को जाता है, लेकिन इसका जो सर्वाधिक विकास जो हुआ था ना, ये राम सिंह सेकंड के काल में हुआ था। सॉरी गाइस, देखो बिल्कुल कंफ्यूजन वाला सवाल है कि आपको याद रखना है इसके अंदर कि भाई ब्लू पोट्री को जो लाने का श्रेय जाता है आपका वो मान सिंह को जाता है, जबकि सर्वाधिक इसका जो विकास हुआ था किनके काल में हुआ था? तो राम सिंह द्वितीय के काल के अंदर इसका विकास हुआ था। और ब्लू पोट्री के जो जादूगर है वो कौन है? तो कृपाल सिंह शेखावत। कौन है? कृपाल सिंह शेखावत, बिल्कुल आपको याद रखना है। और ये जो कला है अकबर द्वारा यानी मुगल बादशाह अकबर द्वारा पर्सिया यानी ईरान से लाहौर लाए थे। लाहौर से फिर मान सिंह ने राजस्थान में लाए थे जयपुर। कृपाल सिंह शेखावत के गुरु की बात कर लूं तो बूर सिंह है। कृपाल सिंह शेखावत के गुरु कौन थे? बूर सिंह। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी अपन तथ्यों पे बात कर लेते तो शेखावत, बूर सिंह शेखावत थे गाइस, है ना, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। नगाड़े का जादूगर राम किशन सोलंकी, भपंग का जादूगर जहूर खा मेवाती, गणित एवं तर्क शक्ति का जादूगर सर्वोत्तम सिंह भाटी, सुरनाई का जादूगर पेपे खा और अकेर्डियन का जादूगर रेवा चंद शर्मा। रेवा चंद शर्मा, बिल्कुल आपको याद रखना। नगाड़े के जादूगर रामकिशन सोलंकी है, भपंग के जादूगर जहूर खा मेवाती, तर्क एवं तर्क शक्ति का जो जादूगर है वो सर्वोत्तम सिंह भाटी है। सुरनाई का जो आपका जादूगर है कौन है? तो बिल्कुल आपको याद रखना गाइस, सुरनाई का जो आपका जादूगर है कौन है? तो सुरनाई का जो जादूगर है आपका वो पेपे का है और अकेर्डियन का जो जादूगर है वो रेवा चंद शर्मा है। कौन है? रेवा चंद शर्मा है, बिल्कुल आपको ये फैक्ट याद रखने होंगे। अब आगे बढ़ जाते गाइस, तो कृपाल सिंह शेखावत को जो पद्मश्री पुरस्कार मिला था आपका कब मिला था? तो आपको बिल्कुल याद रखना है कब मिला था गाइस, तो बिल्कुल आपको याद रखना होगा, ये मिला था 1974 के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका पद्मश्री की तारीख जरूर याद रखना, पूछा जा सकता है। 1974 में कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार मिला गया, किसके लिए? ब्लू पोट्री के लिए। आगे बढ़ते हैं। जरी का काम आपका जयपुर का फेमस है। भाई जरी का काम आपका कहाँ का फेमस है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, जरी का काम जो है आपका जयपुर का फेमस है।
सर्वप्रथम सवाई जयसिंह ने इसकी शुरुआत की थी। चमकीले धागों से नक्काशी करना जरी का कार्य कहलाता है। लाख की चूड़ियां, मुरादाबादी कोफ्तगिरी, संगमरमर की मूर्तियां, ये आदि कार्य जयपुर के अंदर ही आपका किया जाता है। कथक की बात कर लूं तो कथक के अंदर मैंने आपको बताया था जयपुर में 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। तो कथक के जो परिवर्तक थे ना वो भानुजी थे। कौन से? भानुजी महाराज। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य और कथक का आधुनिक घराना लखनऊ में है। कहा है? लखनऊ में। जबकि कथक का आदिम घराना आपके जयपुर में है। बिल्कुल आपको याद रखना है, कथक का जो आधुनिक घराना वो लखनऊ में है और कथक का आदिम घराना आपका जयपुर के अंदर है। तमाशा की मैं बात कर लेता हूं तो जयपुर का तमाशा फेमस है भाई। जयपुर का तमाशा बहुत फेमस है, आपको बिल्कुल याद रखना। जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य, इसकी शुरुआत मानसिंह प्रथम के काल के अंदर हुई थी भाई। बिल्कुल आपको याद रखना, मानसिंह प्रथम के काल के अंदर हुई। मानसिंह प्रथम का जो काल था बिल्कुल आपको याद रखना 1589 से 1614, यानी 1589 से 1614। ये लोक नाट्य सवाई प्रताप सिंह के समय में राजस्थान में प्रसिद्ध हुआ था। प्रसिद्ध तो प्रताप सिंह के काल में हुआ था, जबकि शुरुआत मानसिंह प्रथम के काल में हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो गाइस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन के आपके फैक्ट जो है, पोथीखाना ये आपके जयपुर में है, जो कि जयपुर राज परिवार का निजी पुस्तकालय है। वर्तमान में इसमें चित्रकला संग्रहालय स्थापित है। और त्रिपोलिया बाजार जो कि जयपुर में पड़ता है, यह आपकी सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी बनी हुई है। किसकी? सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह ने आपका ईसर लाट का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? ईसर लाट का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। चित्रकला से रिलेटेड जयपुर से जो है उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जयपुर चित्रकला, आमेर चित्रकला, इसका विकास जयपुर चित्रशैली के रूप में एकमात्र चित्रशैली है जहां आदमकद चित्र बनाए गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आदमकद चित्रों का जो संबंध है जयपुर चित्रकला से, या फिर आमेर चित्रकला कह दो आप। स्वर्ण काल जो माना जाता है जयपुर चित्रशैली का सवाई प्रताप सिंह के काल को माना जाता है। महत्वपूर्ण चित्र जैसे जयदेव का गीत गोविंद। पर तुम प्रमुख चित्रकार की बात कर लो तो साहिब राम। देखो साहिब राम और साहिबदीन, थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा। देखो दो चित्रकार है आपके सामने, मैंने लिखा है बिल्कुल। एक तो आपका साहिब राम, दूसरा आपका साहिबदीन। साहिब राम का जो संबंध है वो जयपुर चित्रकला से है, जबकि साहिबदीन का जो संबंध है वो मेवाड़ यानी उदयपुर चित्रशैली से, मेवाड़ चित्रशैली से आपका है। तो ये कंफ्यूजन है, बिल्कुल आप क्लियर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। लालचंद, मोहम्मद शाह, सालिग्राम और रामजी दास, ये जो आपके चित्रकार है वो जयपुर चित्रशैली से संबंधित है। आमेर शैली के प्रमुख चित्रों की बात कर लो तो करसन लीला, लैला मजनू, हाथी घोड़े आदि। आमेर शैली पर मुगल जो चित्रकला है उसका प्रभाव आपको दिखाई देता है। प्रमुख रंग कौन सा? तो रंग की जो प्रधानता, हरे रंग का प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। मीणा जनजाति के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। जयपुर में सर्वाधिक निवास करती है। देखो मीणा जनजाति जो है ना, सबसे ज्यादा जो है जयपुर के अंदर रहती है। सबसे ज्यादा जो एजुकेटेड जनजाति है वो आपकी मीणा जनजाति है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, सबसे ज्यादा एजुकेटेड कौन सी है? तो मीणा जनजाति है। सबसे ज्यादा जो निवास करती है कौन से जिले में? जयपुर में करती है। मीणा का जो अर्थ होता है देखो, मछली या मत्स्य। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसका कुल देवता की अगर मैं बात कर लूं तो बुद्ध देवता है। कौन सा? बुद्ध देवता। मीणा जनजाति का मुखिया पटेल कहलाता है। इनकी आराध्य देवी जीर्ण माता है। पंचायत इनकी 84 कहलाती। क्या कहलाती? 84। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। अन्य स्थल की बात कर लूं तो देखो एक बार वापस से मीणा जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। मीणा जनजाति सर्वाधिक जो रहती है आपके कहाँ रहती है? तो जयपुर में रहती है। मीणा शब्द का जो अर्थ है आपका मछली और मत्स्य है। इनके मुखिया को पटेल कहा जाता है। इनकी आराध्य देवी जीर्ण माता, जबकि इनकी पंचायत को क्या कहा जाता है? तो 84 आपका कहा जाता है। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति आपकी है। जैसे माझी का बाग जयपुर में, पेपरवेट संग्रहालय जयपुर में, अमर जवान ज्योति स्मारक जयपुर में, मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। ठीक है, अब आपको याद रखना जो चौप स्टेडियम है ना आपका, चौप जो कि जयपुर में निर्माणाधीन है, ये जयपुर ग्रामीण के अंदर चला गया है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। जयपुर में जो चौप स्टेडियम बन रहा था वो जयपुर ग्रामीण जिले में शामिल हो गया, अब जयपुर में नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं तो तीज महोत्सव जयपुर का फेमस है और गणगौर महोत्सव भी आपका जयपुर का फेमस है।
और फैक्टों की बात कर लेते, जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है, बिल्कुल सही है आपका। और सीवी रमन ने ही जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा था। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया कि कौन से शहर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा जाता, तो जयपुर को कहा जाता। राजस्थान का प्रथम साइबर थाना जो खोला था, जयपुर जिले में खुला था। विश्व का एकमात्र कल्कि मंदिर कहाँ स्थित है, बिल्कुल जयपुर में स्थित है। विश्व का एकमात्र जो आपका मंदिर है कल्कि मंदिर, कहाँ स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। और राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय यानी राजपुताना विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, तो जयपुर जिले में हुई थी। कब हुई थी आपको बिल्कुल याद रखना, 1947 में। कब हुई थी गाइस, तो बिल्कुल आपको याद रखना 1947 के अंदर। वर्तमान नाम की बात कर लो तो इसका वर्तमान नाम जो है वो राजस्थान विश्वविद्यालय है, यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी आरयू। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान आपका जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय हथकरघा और कागज निर्माण संस्थान आपका सांगानेर में है। डोलामाइट खनिज आपके जयपुर में मिलता है। और राजस्थान के प्रथम डीएनए टेस्टिंग लैब कहाँ स्थापित की गई है, तो बिल्कुल आपको याद रखना गाइस, जयपुर के अंदर स्थापित की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल आपको याद रखना होगा। जयपुर जंतुवालय की मैं बात कर लेता हूँ। तो जयपुर जंतुवालय की जो स्थापना हुई थी 1876 में, जैसा कि बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, राम सिंह द्वितीय के द्वारा रामनिवास बाग में की गई थी। कौन से बाग में, रामनिवास बाग में, ठीक है। और राजस्थान का पहला जो डेजर्ट बाग है वो कौन सा है, तो बिल्कुल आपको याद रखना कैसर बाग। कौन सा, कैसर बाग। ये भी आपका कहाँ पड़ता है, जयपुर में। ये राज्य का सबसे बड़ा और प्राचीन जंतुआलय है। यहाँ बाघ और मगरमच्छ के लिए फेमस है। ये जो जंतुआलय आपका, देखो राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय भी है। फेमस क्यों है, कि बाघ और मगरमच्छ के लिए फेमस है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो कि जयपुर में है, और आमागढ़ जालाना जो कि कंजर्वेशन जोन ये भी जयपुर में है, और अशोक विहार मृगवन ये भी आपका जयपुर के अंदर पड़ता है। अब देखो जयपुर और जयपुर ग्रामीण में अवस्थित सरकारी विश्वविद्यालय जो है उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। एक तो राजस्थान विश्वविद्यालय आपका वही पड़ता है। दूसरा जगत गुरु रामानंद राजस्थान संस्कृति विश्वविद्यालय, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, RUHS यानी हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार। ये सवाल अभी हाल ही के अंदर एग्जाम में पूछा गया था कि कौन से जिले के अंदर है, तो ये जयपुर में है, ठीक है। दूसरा राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय, ये भी आपका जयपुर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, ये भी जयपुर में है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये भी जयपुर में है। देखो यहाँ से सारे सवाल बने हुए आपके। ये राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय, ये भी जयपुर में है, ये भी पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी विधि विश्वविद्यालय, ये भी आपका पूछा गया है। बाबा आमटे दिव्यांग, ये तो करंट में पूछा हुआ सवाल था आपका। तो ये जो विश्वविद्यालय बिल्कुल आपको याद रखना, यहाँ से सवाल अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है गाइज। थोड़ा सा इतिहास की अगर बात कर लेते हैं जयपुर के, तो देखो जयपुर में कच्छावा राजवंश का शासन था, जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ। इसके जो संस्थापक थे दूल्हे राय थे, ठीक, जिन्हें तेजकरण भी कहा जाता है, ढोला भी कहा जाता है, ठीक है। दूल्हे राय ने 1137 ईस्वी में दौसा के बड़ गुजरों को पराजित कर दौसा का प्रारंभिक राजधानी स्थापित की थी, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, नहीं कच्छावा वंश की जो प्रथम राजधानी थी वो दौसा थी। दूल्हे राय ने रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ गाइस, इंपॉर्टेंट है। जमुआई माता का निर्माण किसने करवाया था, दूल्हे राय ने करवाया था। कहाँ करवाया था, रामगढ़। रामगढ़ पहले जयपुर में पड़ता था, अब जयपुर ग्रामीण में शामिल है। जमुआई माता जो कि कच्छावा राजवंश की कुल देवी मानी जाती है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, कोकिल देव दूसरे जो शासक हुए थे, कोकिल देव। दूल्हे राय के वंशज कोकिल देव ने 1207 में आमेर के मीणा को पराजित कर आमेर को कच्छावा राजवंश की राजधानी बनाया था। बिल्कुल सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है कि आमेर को राजधानी जयपुर के कौन से शासक ने बनाया था, तो गाइज इसका जो आपका सही आंसर है बिल्कुल कोकिल देव ने बनाया था। जबकि जो आपके दूल्हे राय हैं उन्होंने जो राजधानी बनाई थी, कौन सी बनाई थी, तो बिल्कुल दौसा को बनाई थी। दौसा के बाद आपकी आमेर राजधानी बना था। सॉरी। कोकिल देव के वंशज पृथ्वीराज ने खानवा युद्ध के समय राणा सांगा का साथ दिया था। किसका, राणा सांगा का साथ दिया था। सांगानेर कस्बा पृथ्वीराज के पुत्र सांगा द्वारा बसाया गया था। नोट, पृथ्वीराज की पत्नी बालाबाई को आमेर की मीरा कहा जाता है। देखो आमेर की मीरा किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपका। आमेर की जो मीरा है वो बालाबाई को कहा जाता है, जो कि पृथ्वीराज की पत्नी थी। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, मीराबाई को कहा जाता है। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, तो वागड़ की जो मीरा है वो किसे कहा जाता है, तो गंवरी देवी को कहा जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लूं राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना, जो कि
जिनका संबंध कहाँ से है? हरनावा नागौर से। राणा बाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। आगे बढ़ते गाइस। मिर्जा राजा जयसिंह का जो कार्यकाल था वो 1621 से 1667। मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर। बिल्कुल आपको याद रखना, ये सवाल कई बार एग्जाम में आया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन से शासक थे जिन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की है। तो आपके मिर्जा राजा जयसिंह थे, बिल्कुल आपको याद रखना है। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था। 1638 में कार अभियान के दौरान शाहजहां ने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, बिल्कुल आपको याद रखना। पुरंदर की जो संधि हुई थी वो 11 जून 1665 में हुई थी। कई बार एग्जाम में बना हुआ सवाल है गाइस। 11 जून 1665 पुरंदर संधि, बिल्कुल याद करें आप। 11 जून 1665, 11 जून 1665, 11 जून 1665 को हुई थी। मिर्जा राजा जयसिंह और मराठा राजा शिवाजी के मध्य हुई थी। किनके मध्य हुई थी? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। इस संधि के तहत 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिए। औरंगजेब ने धोखा देकर शिवाजी को कैद कर लिया था। शिवाजी ने अपना वेश बदलकर आगरा भाग गए थे। आगे बढ़ते हैं तो राजा राम सिंह प्रथम के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। राम सिंह द्वितीय का काल तो बाद में आएगा, पहले प्रथम की बात कर लेते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र थे। अफगानिस्तान में इनका निधन हो गया था। ज्यादा इनका काल नहीं था, 13 वर्ष इन्होंने कच्छावा वंश पर राज किया था। सवाई जयसिंह की बात कर लेता हूँ। इनका जो रूलिंग पीरियड था 1700 से 1743 ईस्वी। इनका मूल नाम जो था विजय सिंह था। इन्होंने 7 मुगल बादशाह यानी मुगल शासकों का समय देखा था। तो 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाले थे आपके सवाई जयसिंह, जबकि 3 मुगल बादशाहों की जो सेवा करने वाले थे वो कौन थे? तो मिर्जा जयसिंह। मिर्जा जयसिंह, सवाई जयसिंह, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है, आपको याद रखना। मिर्जा जयसिंह का काल अपन ने पहले देखा था 1621 से 1667, जबकि सवाई जयसिंह का काल 1700 से लेकर 1743। इनमें बार बार कंफ्यूजन होता है, तो बिल्कुल याद रखना आपको। पहले मिर्जा राजा जयसिंह को जयसिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है और सवाई जयसिंह को जयसिंह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि दी थी, ये इंपॉर्टेंट है। सवाई जयसिंह को सवाई की जो उपाधि दी थी किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। जजाऊ का युद्ध 3 जून 1707 में आजम और सवाई जयसिंह और एक तरफ मुअज्जम के मध्य हुआ था, ठीक है, जिसमें मुअज्जम विजय रहा, बिल्कुल आपको याद रखना। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना और आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा गया था, बिल्कुल याद रखना। आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने रखा था? तो बहादुर शाह प्रथम के द्वारा रखा गया था। जालोर का नाम जलालाबाद किसने रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। सिवाना का नाम खेराबाद किसके द्वारा रखा गया था? आपको बिल्कुल याद रखना, किसके द्वारा रखा गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखा गया था। इसके अलावा मैं बात कर लूं तो उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद किसने रखा था? मुगल बादशाह अकबर ने रखा था। इसके अलावा थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं। तो खिजराबाद जो कि चित्तौड़ का नाम रखा गया था, किसके द्वारा रखा गया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखा गया था, उनके पुत्र खिज्र खां के नाम पर। आगे बढ़ते गए। पील सूद का जो युद्ध हुआ था 1715 के अंदर हुआ था। सवाई जयसिंह विजयी हुआ, जिसमें मराठा मल्हार राव होलकर के बीच हुआ था, जिसमें सवाई जयसिंह विजयी हुए थे। मंदसौर का युद्ध फिर मराठों और सवाई जयसिंह के मध्य, इसके अंदर मराठे विजयी हुए थे आपके, ठीक है। गगवाना का युद्ध में बात कर लूं तो 1741 में सवाई जयसिंह और अभय सिंह के मध्य हुआ था, जिसमें सवाई जयसिंह बिल्कुल विजय हुए थे आपके। सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, आपको बिल्कुल याद रखना। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। वाराणसी की जगह कभी कभी बनारस भी आपको लिखा हुआ मिलता है, तो एक ही बात है ना। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। तो ये 5 वेधशालाओं का निर्माण, जो कि कई बार एग्जाम में आपको पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल याद रखना। सवाई जयसिंह ने जीज मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ की रचना भी करी थी, आपको बिल्कुल याद रखना, ये भी सवाल एग्जाम में आया हुआ है। सवाई जयसिंह ने 1740 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। आगे बढ़ते हैं। आगे के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं। देखो, सवाई ईश्वरी सिंह का कार्यकाल ज्यादा नहीं था, 7 साल ही था, 1743 से 1750, जो कि सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनके राजा बनने के बाद इनके छोटे भाई जो थे माधो सिंह प्रथम ने इनका विरोध किया था। देखो, राजमहल का युद्ध हुआ था आपका 1747 के अंदर, सवाई ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के प्रथम, जिसमें सवाई ईश्वरी सिंह विजय हुआ था आपका।
बगरू का जो युद्ध हुआ था देखो 1748 में, एक साल बाद सवाई ईश्वरी सिंह और माधो सिंह प्रथम में, जिसमें माधो सिंह विजय हुआ था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। सवाई माधो सिंह प्रथम की बात कर लूं तो इनका कार्यकाल 1750 से 68 तक था। मल्हार राव होलकर की सहायता से ये राजा बना था। काकोड़ के युद्ध की अगर मैं बात करता हूं तो सवाई माधो सिंह प्रथम और मल्हार राव होलकर के मध्य हुआ। और भटवाड़ा का युद्ध जो कि ये एग्जाम में पूछा हुआ है, भटवाड़ा का युद्ध 1761 में सवाई माधो सिंह और कोटा बूंदी रियासत के महाराव के मध्य हुआ था, जिसमें कौन विजय हुए थे, तो कोटा और बूंदी रियासत के महाराव हुए थे। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 तक इनका काल था। सवाई माधो सिंह प्रथम के पुत्र थे। इनके समय जयपुर में सर्वाधिक मराठों के आक्रमण हुए थे। ये सवाल एग्जाम में बना हुआ कि सबसे ज्यादा मराठों के आक्रमण जयपुर के कौन से शासक के काल में हुए, तो आपका जो उत्तर होगा बिल्कुल सवाई प्रताप सिंह के काल में। इनके दरबार में देखो 22 ही कवि रहते थे, 22 ही संगीतज्ञ रहते थे, 22 ही नाटककार रहते थे संयुक्त रूप से। इसलिए इसे क्या कहा जाता था, गंधर्व 22 के नाम से जाना जाता था। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ कि गंधर्व 22 जयपुर के जो है कौन से शासक के दरबार में रहते थे, तो बिल्कुल आपको याद रखना सवाई प्रताप सिंह के काल में। थोड़ी सी मालपुरा युद्ध की बात कर ले तो सवाई प्रताप सिंह और महादेजी सिंधिया के मध्य हुआ था, जिसमें सिंधिया यानी मराठे विजयी हुए थे। 1799 में प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया और सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर में चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। कौन सा काल का, स्वर्ण काल आपका माना जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर सवाई जगत सिंह द्वितीय के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। 1803 से 1818 ईस्वी सवाई प्रताप सिंह के पुत्र थे। इनके समय जो विवाद हुआ था कर्षणा कुमारी विवाद, बिल्कुल आपको याद रखना, कर्षणा कुमारी विवाद इनके काल में हुआ था, जिसके लिए गिंगोली का आपका युद्ध लड़ा था, जिसमें आपका जगत सिंह द्वितीय विजय हुआ था और जयपुर के जो शासक थे मान सिंह प्रथम, जो इनकी पराजय हुई थी। सवाई राम सिंह की बात कर ले तो 1835 से 1880 इनका काल है, बिल्कुल आपको याद रखना। सवाई राम सिंह द्वितीय 13 माह की उम्र में राजा बने थे। वयस्क होने तक प्रशासन किसने संभाला था, किस अंग्रेज अधिकारी के हाथ में था, तो जॉन लुडलो के नेतृत्व में गठित रेजिडेंसी काउंसिल द्वारा चलाया गया। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था, बिल्कुल आपको याद रखना। अंग्रेजों ने इन्हें सितारा हिंद की उपाधि से नवाजा था। वे 1857 की क्रांति में देखो अंग्रेजों का भरपूर जो साथ दिया था वो जयपुर रियासत ने दिया था, बिल्कुल क्रांतिकारी के पक्ष में नहीं थे ये, बिल्कुल आपको याद रखना। और 1857 में इन्होंने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना भी की थी। और 1878 के अंदर इन्होंने राम प्रकाश नाट्यशाला यानी थिएटर की स्थापना भी की थी। अब थोड़ी सी अगर अपन बात कर लेते तो सवाई माधो सिंह द्वितीय की बात कर लेते। इनका काल 1880 से 1922। जयपुर का जो बब्बर शेर किस शासक को कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जयपुर का बब्बर शेर जिस शासक को कहा जाता है वो आपका है सवाई माधो सिंह द्वितीय। 1902 ईस्वी में लंदन में आयोजित एडवर्ड सप्तम के राज्य अभिषेक समारोह में इन्होंने भाग लिया था। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जयपुर के कौन से शासक ने लंदन में आयोजित एडवर्ड सप्तम के राज्य अभिषेक में भाग लिया, तो आपका उत्तर होना चाहिए सवाई माधो सिंह सेकंड। नाहरगढ़ जयपुर दुर्ग में अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे यानी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे माधो सिंह द्वितीय ने। आगे बढ़ते हैं, आखिरी शासक के बारे में देखते हैं। सवाई मानसिंह द्वितीय जिनका शासनकाल 1922 से 1956 था। माधो सिंह द्वितीय के पुत्र थे। वृहत राजस्थान संघ के राज प्रमुख बनाए गए। 30 मार्च 1949 से 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान के राज प्रमुख पद पर आसीन रहे थे, बिल्कुल आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नोट लगा के आपको एक बात नोट करनी है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा कौन थी, तो बिल्कुल आपको याद रखना शारदा भार्गव। कौन थी, शारदा भार्गव थी। तो आज के लिए बस इतना ही था। चलो इंपॉर्टेंट फैक्ट थोड़े से बचे हुए उन्हें भी अपन कवर कर लेते हैं। सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1818 में प्रिंस ऑफ वेल्स में जयपुर के आगमन पर सभी इमारतों को गुलाबी रंग करवाया था, ये इंपॉर्टेंट है। 1818 में सवाई राम सिंह द्वितीय ने ये 1878 होना चाहिए गाइस, थोड़ी यह मिस हो गया, तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये थोड़ा गलती से लिखा गया। 1878 में प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर आगमन पर सभी इमारतों पर गुलाबी रंग करवाया था, क्योंकि सवाई राम सिंह का कार्यकाल तो 1835 से 1880 है, तो फिर 1818 कैसे हो सकता है।
जयपुर शहर के 7 दरवाजे हैं, बिल्कुल आपको याद रखना। सांगानेरी गेट, चांदपोल गेट, अजमेरी गेट, सूरजपुल गेट, घाट गेट, दुरु गेट, जिसे जोरावर सिंह गेट भी कहा जाता है, एक न्यू गेट, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। हाल ही में देखो गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को पद्मश्री पुरस्कार आपका संयुक्त रूप से दिया गया अभी 2023 में, इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का पहला ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन जो कि कहाँ पड़ता है, ये आपके गांधीनगर जयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है गाइस? गांधीनगर जयपुर के अंदर पड़ता है। जयपुर को राजधानी कब बनाई गई? तो 30 मार्च 1949 को पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को आपकी राजधानी बनाया गया था। और फैक्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो बिल्कुल आपको याद रखना। ये देखो जयपुर प्रजामंडल के बारे में अपन ने नहीं पढ़ा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी ने 1931 में की थी। वर्ष 1936 में जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से इस प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। इसके बाद राज्य का पहला प्रथम भालू रेस्क्यू सेंटर आपका नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है गाइस? तो राज्य का प्रथम भालू रेस्क्यू सेंटर आपका नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में पड़ता है। और राजस्थान का एकमात्र शहर जहां मेट्रो रेल संचालित है, जिसकी शुरुआत जो हुई थी 3 जून 2015 को, बिल्कुल याद रखना, ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में मेट्रो की जो शुरुआत हुई थी जयपुर से हुई थी, कब हुई थी? 2015 से, जून 2015, बिल्कुल आपको याद रखना है। एशियाई बैंक की सहायता से, बिल्कुल याद रखना, कौन सी बैंक से? एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की सहायता से, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से। राज्य की प्रथम पर्यटन पुलिस यानी जयपुर के जंतर मंतर और आमेर से शुरुआत हुई थी, इसको याद रखना। दूसरा जवाहर कला केंद्र, जिसके वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया। कौन थे? चार्ल्स कोरिया, बिल्कुल आपको याद रखना है। जवाहर कला केंद्र की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1993 के अंदर हुई थी। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम आपका जयपुर में पड़ता है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा संग्रहालय। राजस्थान का सबसे बड़ा संग्रहालय आपका कौन सा है? तो अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जो कि राजस्थान का आपका सबसे बड़ा संग्रहालय है। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में, राजस्थान सिंधी अकादमी भी आपकी जयपुर में, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये सिंधी अकादमी आपका। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में, राजस्थान सिंधी अकादमी आपका जयपुर में है। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी ये भी आपके जयपुर में है। जयपुर एयरपोर्ट जो कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, इसकी जो स्थापना हुई थी 2005 में, दिसंबर 2005 में। सांगानेर एयरपोर्ट जो कि राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना, कब बना था? 29 दिसंबर 2005 को। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर कब बना? 29 दिसंबर 2005 को जयपुर में। नोट, अक्टूबर 2021 में एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया, 50 वर्षों के लिए लीज पे दे दिया गया, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, कितने? 50 वर्षों के लिए लीज पर दे दिया गया। और संविधान पार्क आपका कहाँ है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, जयपुर के अंदर आपका संविधान पार्क बना हुआ, राजभवन जयपुर के अंदर आपका संविधान पार्क बना हुआ है। इसके अलावा डेजर्ट पार्क मैंने आपको बता ही दिया, इसकी डेजर्ट पार्क जो बना हुआ आपका कहाँ बना हुआ, तो आपको बिल्कुल याद रखना, डेजर्ट पार्क जो बना हुआ केसर बाग में बना हुआ। कहाँ बना हुआ? केसर बाग, जयपुर के अंदर राजस्थान का प्रथम आपका डेजर्ट पार्क बना हुआ है। इसके अलावा देखो गाइस, अगर मैं बात कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट फैक्टों के, तो आपको बिल्कुल याद रखना, कुछ विधानसभा क्षेत्र में आपको बता देता हूँ। जयपुर के जो विधानसभा क्षेत्र है आपके कौन कौन से है, तो देखो, एक तो आपका हवा महल है, एक आपका जो है मालवीय नगर है, एक आपका जो है आदर्श नगर है, ठीक है। तो कितने हो गए? एक आपका हवा महल हो गया, एक मालवीय नगर हो गया, एक आपका आदर्श नगर हो गया। इसके अलावा मैं बात कर लूं तो एक आपका किशन पोल है, एक आपका विद्याधर नगर है। एक तो आपका किशन पोल हो गया, एक आपका जो है विद्याधर नगर है। कौन सा है? विद्याधर नगर, ठीक है। तो ये आपके जयपुर के जो विधानसभा क्षेत्र है उनके बारे में आपको बता रहा था। ये एक, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा, ये आपका चौथा हो जाएगा, ये आपका पांचवा हो गया, ठीक है। तो ये जयपुर के जो विधानसभा क्षेत्र है उनके बारे में अपन ने चर्चा की है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि एक आपका जो है ना, एक तो आपका जोटवाड़ा, एक आपका सिविल लाइंस भी है। एक तो आपका जोटवाड़ा हो जाएगा, कौन सा? जोटवाड़ा, और एक आपका सिविल लाइंस हो जाएगा, ठीक है।
तो बिल्कुल आपको याद रखना है 6, ये 7 और ये 8 आपके विधानसभा क्षेत्र है, जो कि मैंने आपको बता दिया जयपुर के अंदर। तो गाइज आज के क्लास को अपन यही समाप्त करना चाहेंगे, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, अगर आप राजस्थान जो पशु परिचर की जो वैकेंसी है उसकी अगर तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जरूर जरूर जुड़िए। इसमें राजस्थान जीके का कंप्लीट मैंने आपको करवा रखा है, बहुत सारी क्लासें ले रखी है, जिससे कि आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में साथियों आपसे फिर मुलाकात होगी।